राजधानी पटना के अंदर में इन दिनों लगातार जो है क्राइम ऐसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपको चौंका देगा। जिस तरीके से इंद्रपुरी इलाके में दो बच्चे जो भाई बहन के जो लाश बरामद हुआ गाड़ी में, उसके बाद सनसनी मचा, आगजनी हुआ, मंगल पांडे को दौड़ाया गया, शीशे को तोड़ा गया, आक्रोशित लोग हैं। उसके बाद देखा जाए तो गर्दनीबाग के कन्या मध्य विद्यालय में एक बच्ची को जो है जलाया गया या केरोसिन तेल छीट ली, ये संदिग्ध है, लेकिन पुलिस ने कहानी बना दिया कि लड़की खुद कर ली है। अब ऐसे में उस पुलिस के अंदर में भी गलत बातें निकल के आ रही है कि महिला और पुरुष जो टीचर हैं उसमें वो आपत्तिजनक हालात में थे और उनको लड़की देख ली, इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ा है। इस तरीके से जो अजीब हरकत राजधानी पटना के अंदर हो रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, कोई सिक्योर नहीं है, सुरक्षित नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया है। और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पुलिस की गुंडागर्दी चरम सीमा पे आ रही है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं, यहां तक कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि पुलिस का मन इतना बढ़ गया है कि क्राइम का ग्राफ वो खुद बढ़ा रहा है। और प्रशांत के सामने तो पुलिस तो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन आम आवाम और कार्यकर्ता, जनसुराज के कार्यकर्ता यदि कोई है तो उनको पकड़ के जबरदस्ती लिखवाते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा बोलो, तुमने ये किया है, वो किया है। देखिए, हमारे साथ सुजीत वर्मा जी हैं और हम जनसुराज के नेता भी हैं और हम जानेंगे कि आखिरकार जबरदस्ती कैसे घसीटा जाता है पुलिस के द्वारा। सचिवालय थाना कहानी है, क्या हुआ था उस दिन? हुआ कुछ नहीं, वो जो आप बोले इंद्रपुरी वाला कांड का जो है, हम तो रांची गए हुए थे। रांची से हम करीब लगभग 3:30-4 बजे पहुंचे तो कुसुमलता वर्मा जी को ये डिप्यूट किया गया था कि उन लोगों को, माने लड़के की जो बच्चे मरे हैं उनके माँ बाप को लेके शेखपुरा हाउस आना है, फिर डीजीपी के यहाँ जाना है। तो वो लोग चले गए थे। हमसे फिर बेटा फोन किया कि पापा आप आ जाते तो ठीक है, कि इन लोग जो है सो ज्यादा संख्या में इन लोग को छोड़ने। तो हम जो है सो फिर चले गए शेखपुरा हाउस। शेखपुरा हाउस गए, वहां पर फिर उन लोगों को बेटे के द्वारा जो है सो उन लोगों को भेज दिया गया। और हम लोग जो है सो चूंकि हमारे मोहल्ले में हो रहा था, लेकिन हमको चूंकि हम थे नहीं इसलिए हमको कोई जानकारी नहीं थी, तो आते समय में हम लोग अमला टोला जो स्कूल है जहाँ पर के 12 साल की बच्ची को जला के मारा गया, उस परिजन के उस बच्ची के न्याय के लिए आप लोग आवाज उठा रहे हैं? नहीं, आवाज जो भी कहिए, हम लोग जब अमला टोला स्कूल के पास गए तो वहाँ पुलिस बहुत सारी थी। कुसुमलता वर्मा अंदर भी जाके देखने के लिए, लेकिन खैर तो पुलिस पूरा था। तो वहां बाहर निकलने पर लोगों ने बताया कि बच्ची के साथ ऐसा ऐसा, बच्ची मर भी गई। तो मर भी गई तो बोली, तो ह्यूमैनिटी के नाते जो है हम लोग सोचे कि वहीं पर बगल में ही उसका घर था। हम लोग वहां पर चले गए। वहां पर चले गए तो सब लोग रोआ कहानी, सब लोग जो है सो मतलब पूरा एकदम ही था, बहुत आक्रोशित लोग था, बहुत ज्यादा आक्रोशित था। तो मैडम भी, हम भी बोला भी लोग, देखिए मैडम आ गए, मैडम आ गई। हम लोगों को बोला, चूंकि वहाँ का लोकल रहने की वजह से ज्यादातर लोग जान पहचान के थे। सब लोग बोलने लगे कि से देखिए ना, एकदम तो खड़खन कर रहा है पुलिस जो है सो इसको, केस को जो है सो, कि वहाँ टीचर जो है सो ऐसा क्या, कुछ का नाम भी ले रहा था लोग कि वो जो है सो वही है। उसको जब तक हम लोग भी उसको, जैसे मेरी बेटी को चला के मारा गया, वैसे जब तक जो है सो नहीं मार जाएगा, बात को लेकर चलाने लगा, डंडा चलाने लगा। कि वहां से सारे लोग जो है ना सो स्कूल की तरफ बढ़ने लगे। तो हम लोग भी साथ में ही थे, पर चलिए लोगों को समझा भी रहे थे कि अच्छा चलिए कि पुलिस से ये पंगा लेने से क्या फायदा है, ये सब करने के लिए। लेकिन किसी ने हमारा वीडियो, हम लोग का वीडियो बना के, लगता है पुलिस वाले ने भेज दिया। उधर से डीएसपी अनुप्रिया जो है सो आई और सीधे बिना किसी को किए सीधे के इनको चलो, ले चलो, इनको पैक करो, गाड़ी में बैठाओ करके ले जाता। उतना तक तो ठीक था, लेकिन पुलिस ने वहां के बाद वर्चुअली रोड तक जाते जाते मेरे ऊपर लात, भूसा, डंडा, सो इतना ज्यादा, 2 डंडा तो मेरे ललाट पे लगा जिससे कि आंख से धुंधला नजर आ रहा था। और बेटा जो मेरा वहां मैंने बोला कि पापा का, उसने पापा को समझा रहे थे कि देखें बनाया है कि पापा समझ, लेकिन उसका भी नहीं सुना। वो के लिए उसको भी जो है सो बुरी तरह से उसको भी मारना पीटना शुरू कर दिया लोग। और अल्टीमेटली हम लोगों को जीप में बैठा लिया। जीप में बैठाते मारने में गाली ग्लौज हुए लग रहा जैसे कि हम लोग अपराधी हैं। आप लोग क्या जनसुराजी है उसके? हाँ, क्या जनसुराजी होना अपराधी का मतलब ये है क्या?
हैं कि ये इंटेंशन में से कि मतलब मैं देखा हूँ वीडियो कि पुलिस वाले गाली गलौज कर रहे हैं और गाली गलौज करके लाठी चला रहे हैं। तो गाली गलौज करना लोकतंत्र में पुलिस वालों का ये शोभा दे रहा है? नहीं, हमको मतलब पता नहीं क्या है, बचपन से ही हमको गाली सुनना, हमको अगर ताकत है तब मान लीजिए गाली सुनना नहीं, लेकिन हमको पुलिस वालों की नौकरी क्यों रक्षक भक्षक बन गए हैं ना, वो तो रक्षक है ना, लेकिन रक्षक तो भक्षक बन गए हैं। गाली गलौज कर रहे हैं, लग रहा जैसे किसी क्रिमिनल के साथ वैसा कर रहे हैं, और मारते मारते जो है सो जीप में बैठा लाठी गुस्सा से एकदम करते हुए, जीप में बैठने के बाद भी बेटा बगल में बैठा हुआ तो उसको भी लत्तर थप्पड़ इस तरह से करके जो सो कर रहा था। थाना में जाने के बाद भी, थाना में जैसे ही हम चढ़ने लगे, पीछे से इतना कस के डंडा से मारा कि अभी भी ज्वाइंट पेन में मेरा दर्द है। ये सच है कि दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द है। और उसका थाना में जाने के बाद बैठाया गया, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद अनुप्रिया आए भी, हमको बुलाया गया, उसके बाद हमको एक तरह से धमकी ही दिया गया। अच्छा ये बताइए मुझे, यदि पुलिस गुंडागर्दी पे उतर जाए तो फिर क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जनता जब उग्र हो जाएगा तो फिर पुलिस की क्या स्थिति होगी वो समझे। जनता के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। इस तरह से अगर गलत काम करेंगे कि रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो वही जनता फिर जो है सो पुलिस को जवाब देगी। ऐसा समय आएगा कि पुलिस के इस कारनामे को जो है जवाब तो दे दिया जा रहा है। अभी अशोक चौधरी को धोती खोला जा रहा है, करेगा। मंगल पांडे को दोहराया जा रहा है, निश्चित रूप से करेगा। अगर आप रेखा गुप्ता को जो है थप्पड़ मारा जा रहा है, दिल्ली के सीएम को, होगा। तो ये सिलसिला तो शुरू हो गया। निश्चित रूप से शुरू होगा। आपका नाजायज बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, नाजायज नहीं चलेगा। और वहां हमको एक तरह से धमकी दिया गया कि आपका कैरियर शुरू होने से पहले आपके कैरियर को खत्म कर दिया जाएगा। और अगर गुंडा है यहाँ तो कोई गुंडा, हम हैं गुंडा, यहाँ दूसरा कोई गुंडा नहीं है। सीधा ऐसे अनुप्रिया कहती है, एकदम सीधे यही बोला गया। और बोला गया, हमको यही बोला गया कि आइंदा अगर आप नजर आ गई सब में शामिल तो आपके विरुद्ध क्या किया जाएगा सो मतलब ये नहीं। मेरे ऊपर तरह तरह के आरोप लगाने का प्रयास किया जा रहा था, जबकि मैं बार बार समझा रहा था कि मैं वहां लोगों को शांत कर रहा था। और मिले आप किससे? हाँ, डीजीपी से जो है सो डीजीपी को बताया कि अनुप्रिया क्या कर रही है। हाँ, नहीं, दूसरे दिन जो है सो वो हम लोग डीजीपी से मिलने के लिए 1 बजे का टाइम, वो एक्शन लेने के लिए वो एक्शन लेंगे। हाँ, इंद्रपुरी वाले केस के लिए भी, यहाँ वाले केस के लिए भी मनोज भारती जी हैं, किशोर कुमार मुन्ना जी हैं, प्रजासोरी लोग, सब लोग साथ में गए थे। हम लोग भी गए थे। कुसुम लता वर्मा भी अपना वहाँ, चूंकि उनके सामने ही हुआ ही था। डीजीपी के अंडर में अनुप्रिया जब इस तरह से कर रही हैं, और डीजीपी साहब तो उनका मैंने इंटरव्यू देखा है, बड़ा सटीक आदमी है विनय कुमार, तो सटीक आदमी, और आश्वासन भी दिए हैं कि इस पर हम लोग जो है सो कार्रवाई करेंगे। अब अनुप्रिया पर एक्शन लेंगे नहीं वाले, मैंने वो तो गर्दनीबाग थाना का मामला है वो, लेकिन शायद वो सचिवालय थाना के डीएसपी हैं, वो गर्दनीबाग उसी के अंडर में आता है। जो भी हो, लेकिन इस तरह से कार्रवाई। लेकिन ये भी सच है कि अनुप्रिया ने हाथ नहीं छोड़ा है। अनुप्रिया के आदेश पर, सिविल ड्रेस में जो आया था, अनुप्रिया के आदेश पर हमको पकड़ा गया। और उसके बाद कितने पुलिसकर्मी मेरे ऊपर लाठी डंडा घूसा चला, मैं खुद नहीं कह सकता हूँ। हाँ, वो कुछ लोग ने, डीजीपी को तो शायद नहीं दिखाया गया था ना। और वहां पर जो है सो हमारे साथ तो वहां साथ साथ कुसुम लता वर्मा को भी घसीटते हुए वो लोग रोड तक ले गए। अनुप्रिया जी ले गए थे, अनुप्रिया जी ले गए थे, लेडीज कांस्टेबल थी, कौन माने था, मैंने वहां पर लेते घसीटते हुए हालत में कुसुम लता वर्मा ने हाथ झटक के बोला कि आप लोग क्या कर रहे हैं, ये मेरे हस्बैंड है, इनको आप क्यों ले जा रहे हैं, आप क्या इनका दोष है। लेकिन काहे के लिए सुने, हमको और बेटा को जो है बुरी तरह से मारते पीटते हुए जो है सो ले गया। ये पुलिस की बहुत ही ज्यादती है। ये जाति हमको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दिन तक जनता बर्दाश्त कर पाएगी। क्या डीजीपी के संज्ञान में थी बातें गई है, और अनुप्रिया डीएसपी के बतौर डीएसपी यदि पब्लिक पे लाठी चलवाती है, गाली गलौज करवाती है अपनी पुलिस से, तो क्या जनता तो अब इन्हें माफ करेगी? ऐसे में निश्चित रूप से नहीं माफ करेगी, निश्चित रूप से नहीं माफ करेगी। आपको पता है ना कि पुलिस को कैसे दोहराया जाता है। हाँ, डेफिनेटली। और पुलिस गलत करे, ये शायद हुआ भी है, जैसा कि हमको कोई जानकारी नहीं थी, हम तो रांची में थे, इसलिए हम कोई नहीं देख पाए थे। शायद अमला टोला जो गर्दनीबाग कन्या विद्यालय है, वहां पर इतने लोग आक्रोशित थे
कि पुलिस के साथ मारपीट झंझट लेकिन हो पुलिस- सकता है, उसी का मलाल हो, उसी का बदला शायद हम पर लिया जा रहा हो। नहीं, पुलिस जब भक्षक बन जाए तो लोकतंत्र में पब्लिक का एक अपना एक लोकतंत्र में पब्लिक ही सर्वोपरि है ना सर? पब्लिक जब उग्र हो जाती है, पब्लिक जब अपने पर आ जाती है, तो किसी का नहीं सुन सकती है। ये सिस्टम कुछ नहीं काम कर पाता। कोई सिस्टम नहीं काम करेगा। आज जैसे हमने तो मान लिया जैसे ये कर दिया, अगर हम भी पुलिस के खिलाफ इस तरह से करके प्रदर्शन कर सकते थे। नहीं, लगातार प्रशांत किशोर ने भी पुलिस को कहा है कि तानाशाही और ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। डीएसपी को भी कहा है, आप लोगों ने सुना होगा। तो क्या ये प्रशांत किशोर का भी डर है इन लोगों को? निश्चित रूप से सारे घबराए हुए लोग, और शायद पुलिस प्रशासन को, शायद हमको लगता है कि ऐसा इंस्ट्रक्शन मिला होगा कि जहां जनसुराजी आए उनको नहीं छोड़ना है। बिल्कुल, उनको जिस तरह से भी हो जो है सो परेशान करना है, और उसी परेशानी का हमको शायद उसी के हम भक्षक बने। आप लोग डर जाएंगे अब? काहे को डरेंगे? डरेंगे क्यों? हम लोग कोई चोरी किए हैं क्या कि डरेंगे? कोई गलत काम किए हैं क्या डरेंगे? और जनसुराज में होना जो है सो कोई गलत काम नहीं। जनसुराज बिहार बदलाव के लिए आ रहा है, और बदलाव होके रहेगा। ये लोग को जितना रोकना है रोक ले, किसी के रोके अब जनसुराज का सैलाब नहीं रुकने वाला है। 70-80 दिन के बाद तो सारा बस सब कुछ सामने आ जाएगा। बिल्कुल, जनसुराज को अब रोका नहीं जा सकता है। 70-80 दिन के बाद चुनाव है, लेकिन उससे पहले राजधानी पटना के अंदर में ही सर्वसार करने वाली घटना जो हो रही है, कहीं न कहीं चौंका देने वाला है। जिस तरीके से पब्लिक को भी गुंडागर्दी तरीके से जो है पुलिस के द्वारा रिमांड में लिया जाता है, पब्लिक को ही जो है पकड़ करके आता है, और ऐसे में पब्लिक इस बात को लेकर बात करती है कि आप पुलिस हैं, आप जो है तरीके से सलीके से कार्रवाई करें, निष्पक्ष जांच करवाएं, और जो दोषी है, जो पीड़ित परिवार है, उसको न्याय की बात किया जाए। लेकिन अब जब पुलिस ही गुंडागर्दी पे उतर जाए, तब तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। तब तो सारा खेल पब्लिक के हाथ में है, और सत्ता और सिस्टम, गवर्नेंस और गवर्नमेंट को ठिकाने लगाना पब्लिक के हाथ में है। अब नीतीश कुमार सूबे के मुखिया हैं, क्या अपने लॉ एंड ऑर्डर को इसी तरह बनाए रखेंगे? महज 70-80 दिन के बाद बहुत कुछ खेल बदल जाएगा। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।